हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट बुक्स, यानी कि वो सभी बुक्स सब्जेक्ट वाइज आपको रिकमेंड करने वाला हूं जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को काफी अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 18 जनवरी से एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अब तो वैकेंसीज भी इंक्रीज हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12,523 हो चुकी है। तो यार मैं भी प्रॉपर 3-4 दिन से काफी सारी डिफरेंट बुक्स को एनालाइज करने में लगा हुआ था और फाइनली सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट बुक, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बुक, एकदम सेलेक्टेड बुक्स आपके लिए लेकर आ चुका हूं जिनसे आप जबरदस्त लेवल की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे खुद ही। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन ही इसी चैनल के ऊपर शाम 5 बजे लास्ट 12 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का सुपर फास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे साल के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स होता है जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही सेकंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड हमारा जनरल अवेयरनेस होता है, इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही फोर्थ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी एक ही सिंगल बुक से इन चारों सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इस टाइप की बुक में कंटेंट बहुत ही कम होता है और एकदम आउटडेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलता है, जिससे आप हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज सेपरेट सबसे बेस्ट बुक, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बुक रिकमेंड करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार एसएससी एमटीएस का ही तो एग्जाम है, हमारे पास जो पुरानी बुक पढ़ी है उसी को एक बार रिवाइज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं और टाइम टू टाइम एग्जाम के लेवल में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको केवल एग्जाम को एवरेज मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आपको यह माइंडसेट लेके प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए कि मैथमेटिक्स के अंदर से मुझे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, मुझे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही करके आने हैं। तो इस लेवल की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग फिलहाल जो मैथमेटिक्स की आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी वो ये रहेगी अरिहंत का एक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक के नाम से बुक आती है बाय राजेश वर्मा। इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग फिलहाल सबसे बेस्ट बुक आपके लिए ये रहने वाली है। बल्कि दोस्तों, मैं ये कहूंगा, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रखी है, आपने एग्जाम दे रखे हैं, फिर भी एक बार इस बुक को अच्छे से कवर जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर देखिएगा रिजल्ट कितने जबरदस्त चौंकाने वाले निकलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए और मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इस बुक के अंदर दे रखा है। तो इस बुक के थ्रू आप अपनी एडवांस लेवल के प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका इस बुक से अच्छे से कवर हो जाएगा। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, आप कैसे भी परचेज कर सकते हो। बहुत ही कॉमन बुक है, ऑफलाइन मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। क्लियर है? तो भाई फिलहाल मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक ये रहेगी। केवल एमटीएस ही नहीं, आने वाले टाइम में आप कोई और भी एग्जाम दोगे तो उसके लिए ये बुक इनफ है। बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इस बार एमटीएस के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स से तो फिर भी 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा, केवल एक ही सिंगल बुक आपको रिकमेंड करूंगा, वो है हमारी खुद की सामान्य अध्ययन की बुक। इससे क्रांतिकारी, इससे खतरनाक, इससे बेस्ट और इतना एग्जाम ओरिएंटेड बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस स्पेसिफिकेशन के साथ केवल हमारा ये ही बुक अवेलेबल है। इस टाइप की या फिर इसके जैसी और कोई आपको जनरल अवेयरनेस की बुक नहीं मिलेगी। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस बुक को एक बार अच्छे से कवर कर लेते हो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों 2018, 19, 20, 21, 22 इन सालों में जितने भी बड़े छोटे लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, उन सभी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के पूछे गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज हमने इस बुक के अंदर इंक्लूड किए हैं विद सॉल्यूशन। चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ को हो, एसएससी एमटीएस हो, कांस्टेबल जीडी हो, सीएचएसएल हो, एसएससी स्टेनोग्राफर या फिर एसएससी दिल्ली पुलिस 2020 हो,
या फिर आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम एएलपी हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी का ही एग्जाम क्यों ना हो, डी ट्रिपल एसबी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए सभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इस बुक के अंदर हमने एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज ऐड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। यानी कि इस बुक के थ्रू आप रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो क्वेश्चंस अब तक बड़े छोटे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों जनरल अवेयरनेस की जब आप कोई भी कॉमन बुक पढ़ते हो, चाहे हमारी जनरल अवेयरनेस की थ्योरेटिकल बुक हो या फिर ल्यूशन की ही क्यों ना हो, उससे आप अपना केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। लेकिन इस बुक को कवर करने के बाद आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एग्जाम में कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस किया जाता है, साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस कब से कब तक पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस का कितना वेटेज किस एग्जाम में रहता है, पॉलिटी से क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कितना वेटेज एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सारे डाउट आपके अच्छे से क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इस टाइप की बुक के ऊपर फोकस करना जरूरी है। और जैसे कि पहले आपको बताया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस टाइप की आपको कोई और बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई बुक है ही नहीं। ये हमारी सबसे यूनिक बुक है इस स्पेसिफिकेशन के साथ, क्योंकि हमने सेवरल एग्जाम्स में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए। तो फ्रेंड्स खतरनाक बुक है, एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर गारंटीडली एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरा दावा है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार प्रिपरेशन करके देखिएगा। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर बुक इजीली अवेलेबल है। फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है। केवल यही सिंगल बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं। आई होप आपने कॉन्सेप्ट तो अपना डिटेल से क्लियर कर ही रखा होगा जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि फ्रेंड जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं ना किसी भी एग्जाम के लिए, वो टाइम केवल हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए होता है, चीजों को एनालाइज करके पढ़ने के लिए होता है, सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट कंटेंट के ऊपर फोकस करने के लिए होता है। इसलिए आपको इस टाइप की बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूं। बात करते हैं थर्ड सेक्शन के बारे में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। इससे भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस सेक्शन को भी आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। देखिए दोस्तों, जहां तक मैंने एसएससी के स्टूडेंट्स को एनालाइज किया, तो मुझे दो टाइप के स्टूडेंट मिले, जिसमें से फर्स्ट टाइप के तो वो हैं जिनकी शिकायत है कि हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, एग्जाम में इंग्लिश को देख के ही डर लगता है, इंग्लिश हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, हम बिल्कुल बिगनर है, तो हम इंग्लिश कहां से पढ़े, एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो हैं जिनकी शिकायत है कि इंग्लिश हमने पहले पढ़ रखी है, हम इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हैं, इंग्लिश हमें काफी हद तक समझ आती है, लेकिन हम और एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश कहां से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमें समझ आती है लेकिन एग्जाम में अच्छे मार्क्स हम नहीं ला पाते। तो भाई इनमें से अगर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, तो आपको 2-3 बुक रिकमेंड करूंगा, अपने अकॉर्डिंग आपको उसी बुक से प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? पहले टाइप के जो स्टूडेंट है जिनका मानना है कि इंग्लिश में वो काफी वीक है, वो एकदम बिगिनर है, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी ना इंग्लिश के लिए, वो ये रहेगी ल्यूसेंट का एक जनरल इंग्लिश का बुक आता है। आंख बंद करके ये बुक परचेज कर लीजिए, किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग क्लासेस की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इस बुक से ही इंग्लिश का अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि इस बुक के अंदर बिल्कुल बेसिक से एकदम कॉन्सेप्चुअल पोर्शन अच्छे से समझा रखा है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक ये बुक आपको ले जाएगा। चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जिनसे आप हार्डकोर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश को हिंदी के थ्रू समझाया हुआ है, यानी कि टॉपिक वाइज मैक्सिमम जो डेफिनेशन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश के शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, मैं बहुत वीक हूं लेकिन फिर भी मैं एमटीएस का एग्जाम देना चाहता हूं, तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक ये रहेगी। आंख बंद करके परचेज कर लीजिए, किसी और बुक के पीछे मत भागिएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप दूसरे टाइप के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश समझ आती है लेकिन आपको थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाना है, तो आपके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी एक ये आती है, इंग्लिश की बुक आती है तो पैरामाउंट के नाम से, या फिर केडी कैंपस, या फिर नीतू सिंह मैम वाली जो बुक आती है ना, उसका वॉल्यूम 1 परचेज कर लीजिएगा। और एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इस बुक से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से खुद ही समझ जाओगे। अच्छी बुक है एमटीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है। क्लियर है? अगर आप बिगिनर हो तो ल्यूसेंट वाला, अगर आप इंग्लिश पहले पढ़ चुके हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक और बुक आती है इंग्लिश की, एसपी बख्शी।
अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो फिलहाल इस बुक को हाथ मत लगाइएगा। सीएचएसएल सीजीएल लेवल की बुक है, थोड़ी एडवांस लेवल की बुक है, खुद आपको इस बुक से समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको खुद पढ़ना है तो खुद आपके लिए ये दोनों बुक अच्छी रहेंगी। क्लियर है। बाकी एसपी बख्शी थोड़ी एडवांस लेवल की बुक हो जाती है। क्लियर है। जो आपका लेवल है अपने अकॉर्डिंग बुक परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रीजनिंग के लिए अरिहंत का कोई भी बुक परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर भी रीजनिंग के लिए एक बेस्ट बुक आती है आर.के. झा, अरिहंत का बुक आती है, काफी अच्छी बुक है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये बुक आपकी अच्छी तैयारी करा देगी। लेकिन अगर दोस्तों आपकी ये शिकायत है कि भैया केवल एमटीएस ही नहीं, बाकी जो अदर एग्जाम है, चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपी हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, उन एग्जाम्स के लिए कोई ऐसी बुक बता दीजिए ताकि हमें रीजनिंग की कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो भाई सभी एग्जाम के लिए एक एवरग्रीन रीजनिंग की बुक आपको रिकमेंड कर देता हूं, वो है अरिहंत का एक मास्टर रीजनिंग का बुक आता है। केवल इस सिंगल बुक को परचेज कर लीजिएगा, कभी भी लाइफ में रीजनिंग के लिए किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी भी एग्जाम में इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है। सबसे ज्यादा बार पूछे क्वेश्चन इस बुक के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। केवल यही एक ऐसी सिंगल बुक है जिससे आप हर एक एग्जाम के लिए रीजनिंग की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो फ्रेंड्स सभी बुक्स जितनी मैंने आपको रिकमेंड करी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में, सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। वरना बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर बुक है, ऑफलाइन मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं था, आपको पता है मेरी खुद की लाइब्रेरी है। जो बुक रियली में हेल्पफुल है, जो रियली में बेस्ट है, केवल वही बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी। बहुत ही डीपली काफी सारी डिफरेंट बुक्स मैंने एनालाइज करी, तब जाके ये बेस्ट बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। जो बुक आपको अच्छी लगती है, जिस बुक से पढ़ने में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, या फिर आपको कोई फेवरेट टीचर आपको बेस्ट बुक रिकमेंड कर रहा है, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने तो जस्ट अपना ओपिनियन रखा है, क्योंकि 2012 से 2018 तक मैंने केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दबा के प्रिपरेशन किया, और कुछ काम मुझे नहीं था। और आपको पता है 2018 से तो मैं किस लाइन में हूं। क्लियर है। तो भाई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।